बड़ी खबर आ रही है झांसी के बमीना से, जहां सेना ने एक गांव में कार्रवाई की है और ये कार्रवाई की गई है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत। आर्मी की जमीन पर जो मकान बने हुए थे, निर्माण बने हुए थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कहाँ की घटना है, कहाँ कहाँ पर ये अतिक्रमण हटाया गया है? जी नवीन जी, ये बवीना थाना क्षेत्र में एक मनकुआ गांव आता है जी वहाँ पे आर्मी की एक बड़ी कार्रवाई सवेरे सवेरे हो रही थी। जी तो ग्रामीणों ने फोन करके हमें बताया कि हमारे गांव में भारी भरकम आर्मी के जवान और अधिकारी पहुंच गए हैं और जेसीबी मशीन और कई गाड़ियां वहाँ पे मौजूद हैं और गांव को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, मैं जैसा कि जब आर्मी या कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या सैनिक हो, सेना प्रशासन हो, आर्मी प्रशासन हो, ये लोग जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इससे पहले एक सूचना दी जाती है। क्या ये सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाई गई थी पहले? जी नवीन जी, पहले इनको 24 तारीख को एक नोटिस चस्पा किया गया था। गांव में कुछ लोगों को दिया गया था, कुछ के दरवाजे जो ताले पड़े हुए थे उनके दरवाजे पे भी चिपका दिया गया था कि आपको 1000 घंटे का समय दिया जाता है और आप इन मकानों को खाली कर दें जो हमारी जमीन में आते हैं। तो 1000 घंटे का जो समय दिया था, उसके उपरांत एक दूसरा 2 तारीख को, अभी इसी महीने की 2 तारीख को एक नोटिस फिर दिया था कि उसमें भी 1000 घंटे का समय दिया था। लेकिन गांव वालों का कहना ये है कि अभी हाल में जो 2 तारीख को नोटिस दिया था, हमने उसका जवाब दावा पेश किया था वकील द्वारा और वकील को कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला अधिकारियों द्वारा और इन्होंने पूरा समय नहीं हुआ, 1000 घंटे अभी तक पूरे भी नहीं हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर दी, जिसमें देखा यह गया है कि एक गरीब आदिवासी महिला जो घर में नहीं थी, उसका सामान आर्मी के कुछ जवानों ने बाहर निकाल के फेंक दिया और उस मकान को भी तोड़ दिया। और एक और वहाँ पे एक अहम बात है नवीन जी कि वहाँ पे सरकारी आवास जब बनाए गए हैं तो या तो ग्राम समाज की जमीन में बनाए गए हैं या फिर वो आर्मी की जमीन में। तो अभी वर्तमान में 1 साल पहले ये मकान बनाए गए थे और एक समुदाय शौचालय बनाया गया सामूहिक, वो भी बता रही है आर्मी की ये हमारी जमीन में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आर्मी की जमीन में बन रहा था 1 साल पहले और 1 साल पहले से भी इन्हें नोटिस दिए जा रहे थे, तो उसको बनने कैसे दिया? बिल्कुल, बनने कैसे दिया। और कहीं ना कहीं इसमें तो जो ग्रामीण क्षेत्र पर जो अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि आर्मी की जमीन जो होती है उनके मैप में, उनके नक्शे में चिन्हित होती है और ऐसे में अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण के साथ, जैसा कि आपने बताया, सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है और उस लाभ के तहत लोगों ने घर बनवाए। तो इसमें कहीं ना कहीं लेखपाल और जो पैमाइश करने गए, जिन्होंने उस जमीन पर वो पैसा पास कर दिया, उनको सरकारी योजना का लाभ मिल गया, वो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं। जैसे कि प्रधान उस समय पर जो प्रधान रहा हो, जो सचिव रहा हो, उसके बाद जो लेखपाल वहाँ का रहा हो, ये लोग भी जिम्मेदार है। जी नवीन जी, वहाँ गांव वाले से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि लेखपाल उस समय पैमाइश करने आया था जब ये मकान बनाए जा रहे थे, सरकारी आवास और शौचालय ग्रामीणों के लिए। तो उस समय लेखपाल ने जो पैमाइश की थी तो वो सही पैमाइश की थी कि ग्राम पंचायत की जमीन है, उससे ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल की मिली भगत से कुछ लोगों के मकान छोड़ दिए हैं और कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया कि यह अवैध तरीके सरकारी जमीन पर बनी हुई जो आर्मी की जमीन है। यहाँ पे लेखपाल को उन्होंने फोन भी लगाया, लेकिन लेखपाल ने फोन नहीं उठाया। फोन उठाना बिल्कुल उठा नहीं रहा है। कई अधिकारियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की और अधिकारी भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो क्या जिन लोगों के आवास तोड़े गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जब सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाता है, इसमें मिली भगत भी काफी होती है और घूसखोरी भी होती है, चाहे उसमें फिर प्रधान हो, सचिव हो, चाहे लेखपाल हो, बिना पैसे के और बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। तो क्या ऐसा भी देखा जा रहा है? क्या ग्रामीणों का ऐसा भी आरोप है कि पैसे लेकर उनको इस तरह का लाभ दिलाया गया था? जी, ग्रामीण सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत का लेखपाल है, लेखपाल ने जब पैमाइश की तो कुछ लोगों से उसने घूसखोरी की, उसमें पैसे लिए। अब उसके उपरांत वो फोन नहीं उठा रहा क्योंकि उसकी सरासर गलती सामने नजर आ रही है। अगर मौके वारदात पे कोई घटना होती है तो वहाँ पे अधिकारी लोग उपस्थित होते हैं, जैसे जमीन संबंधित या कोई भी दुर्घटना हो तो वहाँ पे एक अधिकारी वहाँ पे कोई ना कोई पहुंचता, लेकिन मौके पर लेखपाल 1% भी ना तो उसने फोन उठाया, ना वहाँ पे आने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं लेखपाल की कहीं ना कहीं मिलीभगत या इसकी षड्यंत्र है। अच्छा प्रदीप जी, क्या इस बारे में कोई आर्मी का अधिकारी
बोलने को तैयार है या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? जब आप लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो क्या आपने बात करने की उनसे कोशिश की, क्या कहा उन्होंने? जी हाँ, वहाँ पे आर्मी के कुछ सुविधार वगैरह थे वहाँ पे, तो हमने उनसे बात की कि आपके आलातकारी कोई आ रहे हैं और हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाए तो हम इसको विस्तार तरीके से दिखा सकें। लेकिन उन्होंने कहा आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में एक जानकारी हुई कि कुछ आर्मी के जो जवान थे वो धीरे धीरे सुगबुगाहट कर रहे थे कि चलो आधिकार के फोन आ गया है, यहाँ से चलो। तो कुछ बटालियन वहाँ पे थे, वो लोग जाने लगे, कुछ ही लोग वहाँ पे रह गए थे। लेकिन वहाँ पे देखा यही जा रहा है कि चारों तरफ गांव को घेराबंदी कर रखा था उनने, और गाड़ी भी वहाँ अंदर ना 2 पहिया की ना 4 पहिया की नहीं जाने दे रहे थे। एक जरूर जनप्रतिनिधि वहाँ पे बीरेंद्र सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत हैं वो पहुंचे थे जनता के बीच में। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम डीएम से बात कर रहे हैं और डीएम के पास पहुंच के हम बात करेंगे और आपकी कार्रवाई को रुकवाएंगे। जो भी आपका मुआवजा नहीं मिला है तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन आर्मी के बीच में हम किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे कार्रवाई में। तो क्या प्रदीप जी, क्या ऐसा माना जा सकता है कि पहले भी, क्योंकि जब नोटिस जारी कर दिए गए थे सेना की तरफ से, आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं या तो आर्मी के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी, और अगर नहीं मान रहे थे तो कम से कम उन्हें मकान को खाली कर देना चाहिए था, क्योंकि जब उन्हें कार्रवाई करनी ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में इसी तरह की नेतागिरी हुई हो, कुछ लोगों ने आश्वासन दिया हो, क्योंकि काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था, काफ़ी समय से कि आर्मी यहाँ पर कार्रवाई की बात कह रही है, नोटिस जारी कर रही है, लेकिन लोग खाली नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, गिरे हैं, वो कहीं राजनीति का शिकार हुए कि उन्हें झूठा आश्वासन मिला हो? जी नवीन जी, ऐसा नहीं है कि राजनीति का शिकार हुए हैं। ये लोग आर्मी हेडक्वार्टर बबीना में गए थे, 50-100 लोग मिलकर वहाँ पे कई घंटों तक इंतजार कराया, लेकिन वहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर के अधिकारी से मिलने नहीं दिया, उनका आरोप है। और हम एसडीएम के यहाँ भी गए थे, एसडीएम से नहीं मिलने दिया, डीएम के यहाँ गए थे, डीएम से भी नहीं मिलने दिया। मतलब इन्होंने वकील द्वारा फिर कार्रवाई की तो उसका भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ऐसा तो फिलहाल देखने में नहीं आता कि झांसी के जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, तो आखिरकार अगर उन तक गए थे तो ऐसा तो संभव नहीं होता कि उनसे मुलाकात ना हो पाए। फिलहाल जो भी हो, अब आज उनके मकान टूट चुके हैं और वो बेघर हो चुके हैं। वैसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि आखिर प्रशासन क्या ऐसे लोगों की जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर की छत छिन चुकी है, कि उनके लिए क्या राहत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। ये तो हमारे संवाददाता प्रदीप यादव जो बबीना से पूरी जानकारी हमें दे रहे थे, जहां पर सेना के जवानों ने जमीन खाली कराने के लिए ग्रामीणों के मकानों को और उनके निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.